नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा राजधानी भोपाल की स्कूल बस में मासूम से अश्लील हरकत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। गृह मंत्री ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन भी मामले में लीपापोती कर रहा है। मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में 2 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति करती है। ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि आरोप लगा रही है कि महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इस्तीफे की भी मांग की है। वो कांग्रेस जो कभी भी जिन्होंने सत्य का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ भ्रम की राजनीति की, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। तो आपने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। विपक्ष पर भी हमला बोला है, पलटवार किया है। कहा है कि जो भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं उन पर क्या बात कही जाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये आश्वासन भी दिया है कि जो भी इस मामले में आरोपी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गंभीर मामला है। 3 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत कर रहा था ड्राइवर और महिला हेल्पर पहले से ही पुलिस हिरासत में है। पूछताछ उनसे लगातार जारी है और स्कूल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके बारे में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बयान दे चुके हैं। तो स्कूल प्रबंधन मामले में लीपापोती कर रहा है, इस पर भी नजरें हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार महिला अपराधों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का आश्वासन दे दिया है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही विपक्ष पर भी पलटवार किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सुबह से ही मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि गृह मंत्री ने सख्त एक्शन की बात कहती है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया था, हालांकि पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने ये माना है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया गया और यही कारण है कि उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी और जाँच में अगर स्कूल प्रबंधन की किसी तरह की कोई गलती सामने आती है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब घटनाक्रम बताता है कि मामला कितना सेंसिटिव है, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को भी सामने आकर अपना बयान देना पड़ा, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम 8 सितंबर का बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और यही कारण है कि जो FIR है वो बहुत देर बाद लॉन्च हुई और तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हैं वो मिली हैं, क्योंकि जो बाल आयोग की टीम है उन्होंने भी सवाल जवाब किए हैं और स्कूल प्रबंधन के साथ भी और पुलिस टीम के साथ भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले एक SOP जारी की गई थी कि जो बसेज हैं स्कूल की, उसमें जो स्टाफ है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल बसों में जो है CCTV होने चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि जब बच्चे स्कूल की बस में सफर कर रहे हैं तो उस दौरान किसी तरह की कोई सेक्सुअल हरासमेंट या दूसरी तरह की कोई घटना तो उनके साथ नहीं हो रही है। और जो जिस बस में इस बच्ची के साथ एक घटनाक्रम हुआ है उसमें ये पता चला है कि जो CCTV कैमरे थे उसके फुटेज जो है वो पुलिस को उपलब्ध नहीं हो पाए, परिजनों को उपलब्ध नहीं हो पाए। इससे कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि स्कूल प्रबंधन की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है और यही कारण है कि अब प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, देखना होगा शैलेंद्र क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस धर्म और उत्सव के जरिए हिंदुत्व की छवि चमकाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ बनाया है। कांग्रेस में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनी कथावाचक ऋचा गोस्वामी ने न्यूज 18 से कहा है कि प्रकोष्ठ में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। नवरात्रि पर भी बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। भागवत कथा के भी आयोजन किए जाएंगे। प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। PCC दफ्तर में भी नवरात्रि पर अनुष्ठान का कार्यक्रम होगा। कमलनाथ के निवास पर भी रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ था और निजी अनुष्ठान के कार्यक्रम भी कराए गए थे। आपको बता दें कि कथावाचक ऋचा गोस्वामी ने दावा किया है कि कमलनाथ ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे।
विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के साथ ही धर्म और उत्सव की भी धूम नजर आने वाली है। कांग्रेस ने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है और ऋचा गोस्वामी को इसकी जिम्मेदारी दी है, कथावाचक हैं। किस तरीके से आप आने वाले दिनों में पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ उत्सव का माहौल बनाएंगी, धर्म का माहौल बनाएंगी? देखिए, मैं एक बात बतला दूं, हमेशा से ही आप धर्म को भारत का आधार स्तंभ मानते आए हैं, क्योंकि भारत धर्म भूमि है और यहाँ पर सदैव से हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी जो रहे हैं उनने ईश्वरवादी होते हुए और यहाँ के लोगों को धर्म के प्रति अग्रसर होने का। लेकिन एक राजनीतिक दल के साथ धर्म और उत्सव को जोड़ना कैसे हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये रहा है कि वो केवल राम नाम का दुरुपयोग करती रही है, धर्म का दिखावा करती रही है, परंतु उसने धर्म को वैसा स्थान दिया नहीं जैसा होना चाहिए। जिसका सबसे पहला प्रमाण मैं देखना चाहूँगी, आप अयोध्या गए हैं क्या? अभी रिसेंट में आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि अभी 10 दिन पहले मैं अयोध्या से होकर आई हूँ। अयोध्या के नाम पे बीजेपी की राजनीति कितनी फली फूली है ये सबको पता है। जब राजा रामचंद्र जी के सामने भक्त खड़े होते हैं, जाते जाते में पूरी जगह छावनी है, 3 जगह बाकायदा चेकिंग होती है, परंतु कहीं भी ये व्यवस्था नहीं कि चप्पल उतार करके मंदिर में प्रवेश किया जा सकता। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो कैसे आप आने वाले दिनों में कांग्रेस को धर्म और उत्सव से मजबूत बनाएंगी? अभी हम लोगों का कार्यक्रम ये है कि हम जगह जगह जिलों में जिलाध्यक्ष चयनित कर चुके हैं धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ से। जो आने वाले जितने भी उत्सव, जैसे कि नवदुर्गा हुई, अभी गणेश जी में जगह जगह गणेश जी रखे गए, उत्सव किए गए, अभी दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, जगह जगह यज्ञ होंगे, भागवत कथा होगी। इसके अलावा प्रतिदिन प्रभात फेरियां हम लोग चला रहे हैं, जिसमें लोग राम नाम लेते हुए स्वस्थ भी रह रहे हैं और धर्म प्रचार भी कर रहे हैं। पीसीसी दफ्तर में भी क्या दुर्गा पूजन और यज्ञ हवन का कार्यक्रम होगा क्या? बिल्कुल होता है। अभी गणेश जी स्थापित थे, अब होगा, नवदुर्गे पर होगा, नवरात्रि पर बिल्कुल होगा। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस ने सिर्फ दिखावा नहीं किया है, बाकी सज्जन भैया या कमलनाथ जी के सारे निजी अनुष्ठान मैं बचपन से करते आ रही हूँ, ठीक है ना। कमलनाथ जी के निवास पर भी बीते दोनों सुनाए अनुष्ठान किया आप? जी हाँ, मैंने हनुमान जी के उसमें रुद्री पाठ करवाया था, रुद्राभिषेक करवाया था कमलनाथ जी को। और आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ दिखावा नहीं करता। 2023 में मुख्यमंत्री बने, इसके लिए भी यज्ञ हुआ उनके यहाँ? बिल्कुल होंगे, ये सारे अनुष्ठान किए जाएंगे और वो बिल्कुल बनेंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से वो तपस्या कर रहे हैं लोगों के हित के लिए, वो निश्चित तौर पे बनेंगे। तो ये कांग्रेस ने एक धर्म और उत्सव समिति का गठन किया है, जिसके जरिए यज्ञ और अनुष्ठान भी किए जाएंगे। कमलनाथ के निवास पर भी अनुष्ठान का कार्यक्रम हुआ है ताकि कमलनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन सकें। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर है, समन्वय समिति की बैठक में ले गए फैसलों पर अमल शुरू हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत केंद्रीय टोली की बैठक ले रहे हैं। नया रायपुर के जैनब पैलेस में भागवत ये बैठक ले रहे हैं। समन्वय समिति की बैठक में स्थानीय कामगारों को बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है। जीडीपी के बजाय भारतीय मानक इंडेक्स तैयार करने पर विचार है। साथ ही किसान, मजदूर, व्यापारियों को साथ लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग चलाई जाएगी, इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। कृषि शिक्षा को खेती से जोड़ने पर भी चर्चा हुई है। ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था शुरू होगी और साथ ही अन्य कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद आज शाम नागपुर वापस लौट सकते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। और आगे बढ़ते खास खबर में अब बात करेंगे बैतूल की, जहां युवक को जंजीर और रस्सियों से जकड़कर जिला अस्पताल लाया गया है। युवक को 3 दिनों से जंजीर में परिजनों ने बांध रखा है। युवक को देखने के लिए अस्पताल में भी लोगों की भीड़ लग गई। परिजनों के मुताबिक परिवार और गांव के लोगों से युवक मारपीट करता है, जिस वजह से जंजीरों का सहारा लेना पड़ा है। साईखेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। इस युवक की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है कि इस युवक की स्थिति में सुधार आ सके। हालांकि पुलिस भी इस मामले में पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ते बात करेंगे धार की शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कुक्षी एसडीएम नवजीवन सिंह पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े पर हमला किया गया। हमले के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। अवैध शराब परिवहन की सूचना पर ट्रक रोकने के लिए पहुंचे थे
एसडीएम और नायब तहसीलदार आली के पास की घटना बताई जा रही है। शराब से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। सुबह शराब पकड़ी थी जिसमें कुछ लोगों ने उनकी टीम पे हमला कर दिया। सूचना मिलने पे पुलिस की टीम पहुंच गई थी और उसमें एक आरोपी को स्पॉट से पकड़ा है और बाकी अन्य आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया है। जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजधानी भोपाल की। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नव नियुक्त नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को स्पीकर ने बधाई दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी है। एमपी विधानसभा में नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन भी किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति के बारे में अपनी बात रखी। संघर्ष में जीवन रहा है राष्ट्रपति का। सीएम की तरफ से कहा गया, ये भारत में ही संभव है। ये गरीब परिवार में जन्म लेकर भी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद तक पहुंच गई। विधानसभा में दिवंगत शख्सियतों को भी श्रद्धांजलि दी गई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और खलकाट पुल पर हुए बस हादसे में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल सदन में? देखिए, विधानसभा के अंदर शुरुआती तौर पर जो शहीद हैं उनके जो दिवंगत हैं उन को श्रद्धांजलि दी गई है। खलघाट की जो घटना हुई थी उसमें दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नियुक्त होने पर, निर्वाचित होने पर भी उनके समर्थन में जो है अपने शब्द कहे। और इसके पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, क्योंकि उनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हो रहा है, तो विधानसभा स्पीकर की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी गई। उससे पहले विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन विषयों को लेकर चर्चा हुई जो सदन के 5 दिन के सत्र के दौरान जिन को चर्चा के दौरान लिया जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिया गया है और इस बात की मांग की गई है कि पोषण आहार मामले को लेकर सरकार सभी विषयों को स्थगित करते हुए उस मुद्दे पर चर्चा कराए। तो फिलहाल दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद हो सकता है कि सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो अभी विधानसभा के अंदर जो है दिवंगतों को श्रद्धांजलि पक्ष और विपक्ष और सदस्यों के द्वारा दी जा रही है। निश्चित अनुराग, फिलहाल श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ माहौल होगा इस बारे में भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने पहले लहसुन को लेकर विरोध किया सदन से पहले, और अब कौन से ऐसे मुद्दे जो कि विपक्ष अब सामने रखेंगे? बिल्कुल अवंतिका, देखिए इस छोटे सत्र में मानसूनी सत्र में बरसने के लिए, सरकार पर बरसने के लिए विपक्ष के पास कई तरह के मुद्दे हैं। विपक्ष ने आज ही किसानों के मुद्दे को लेकर लहसुन लेकर विधानसभा के गेट पर पहुंचे और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया और विधायक चाहते थे कि उनको सदन के अंदर लहसुन ले जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया और उसके बाद जो है कांग्रेस के विधायक गेट पर ही, विधानसभा के गेट पर ही लहसुन फैलाकर चले गए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने आज प्रदर्शन किया उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 5 दिन विधानसभा का सत्र जोरदार और हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कारम डैम लीकेज मामले और पोषण आहार जैसे मामलों को उठाने का तैयारी की है। वहीं सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर तैयार है कि विपक्ष जिन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाएगा उसके जवाब सत्ता पक्ष की तरीके से मजबूती के साथ दिए जाएंगे। तो दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। आज सत्र के बाद जब अगला दिन होगा तो निश्चित तौर पर विधानसभा के बाकी के बचे 4 दिन भी हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। चलिए, देखना होगा अनुराग आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल की बात करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। सदन में कमलनाथ के शामिल न होने पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सदन के पहले ही दिन कमलनाथ अनुपस्थित हैं। जनहित के मुद्दे उठाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वार कमलनाथ पर। अपने आप को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं,
कहते हैं मेरी पीएचडी है, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, बड़े सदन का रहा हूं। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित, पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं है। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। आप जब तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका एक कार्यकाल भी देख लीजिए जब उनका किसी जनहित के मुद्दे पर भाषण हुआ हो या आया हो। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पीसीसी चीफ कमलनाथ के सदन से गायब रहने के आरोपों पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया है। कुणाल ने कहा है कि कांग्रेस ने जो जनहित के मुद्दे उठाए हैं उसका सरकार को जवाब देना चाहिए। साथ ही गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में महिला संबंधी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस को लेकर बयानबाजी न करें। कि गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि गृह मंत्री का काम क्या है। रोज कानून व्यवस्था खराब पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर रोज अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा। नेता प्रतिपक्ष जी है, सारे विधायक है, आए सदन को चलाए और चर्चा करें कि किस प्रकार की लूट इस मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है। कमलनाथ जी का कल कार्यक्रम था, पर वहां पे माननीय हमारे महाराज जी का जो लोकार्पण हो गया था, तो इसलिए वहां पे गए थे। तो आज उस कार्यक्रम को शिफ्ट कर दिया गया था, पर उनसे साथ पूरे 90 विधायक खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के 90 के 90 विधायक सदन में मौजूद रहेंगे। आए चर्चा करें। और मेरी चुनौती है नरोत्तम जी को, चला के बता दे 17 तारीख तक सत्र, क्योंकि ये चलाना नहीं चाहते, क्योंकि इस बार इतने बड़े भ्रष्टाचार है। जो करमडेन जिसके मंत्री ये थे वो फूट गया है। जो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो जिसके मुख्यमंत्री है कि वहां पे आपका अब पोषण आहार घोटाला हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, उसका घोटाला हो चुका है। जो बीमे का घोटाला, तो इतने घोटाले हैं। सरकार के सामने हम जनता के सवालों को उठाएंगे और सरकार सिर्फ कैसे लूट सके तो लूट योजना में लगी, इसके खिलाफ खड़े। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री इधर उधर की बात नहीं करे, ये बताए कि अपराध में नंबर 1 क्यों है, बालिकाओं के अपराध में, अत्याचार में नंबर 1 क्यों है। आज ही एक स्कूल के अंदर जिस प्रकार का अनाचार एक बच्ची के साथ हुआ, मुख्य गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। अनुराग, कमलनाथ की अनुपस्थिति ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष को मौका दे दिया है विपक्ष को घेरने का, और लाजमी था कि उस पर भी सियासत हो, जो कि शुरू हो गई है। अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखिए इससे पहले भी कमलनाथ की विधानसभा में मौजूदगी को जो सत्ता पक्ष है वो मुद्दा बना चुकी है, और अब जबकि विधानसभा का सत्र का आगाज हुआ है तो ऐसे में भी कमलनाथ की गैर मौजूदगी को सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना लिया है। कमलनाथ आज नलखेड़ा में है, वहाँ पर नलखेड़ा में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा उनका पार्टी का कार्यक्रम भी है जहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राजनीतिक कार्यक्रम की व्यवस्था के चलते कमलनाथ आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन जो कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, लेकिन जो बीजेपी है उसने इसी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अब तक कमलनाथ किसी भी बड़े जनहित मुद्दे को विधानसभा के अंदर नहीं उठा पाए और कांग्रेस बिना सेनापति के सदन के अंदर नजर आ रही है। तो कमलनाथ की गैर मौजूदगी को जो है बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की है। यानी कि मतलब साफ है कि यदि विपक्ष हमलावर बीजेपी पर होता है तो बीजेपी भी उसी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर नजर आएगी, और यही वजह रही कि कमलनाथ की गैर मौजूदगी को आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आप बने रहेंगे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ रहे हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पहला दिन है मॉनसून सत्र का, कमलनाथ जी सदन में नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद बात है। 2-3-4 दिन का तो सत्र है, ऑलरेडी 2 महीने पहले से उनको बता दिया गया था। अच्छा, कमलनाथ जी के कुछ अनमने से हैं जो हम देख रहे। राहुल गांधी की यात्रा में भी नहीं गए, फिर रोशनपुरा पे ईडी सीबीआई के विरोध में देश भर में धरना हो रहा था तो आधा किलोमीटर दूर रहते घर से निकल के नहीं आए, और मतलब बहुत बुरी स्थिति। आज देखिए कोई एजेंडा नहीं है। आप सोचिए उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। सोचिए लोकतंत्र के मंदिर को छोड़कर आज वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी नलखेड़ा विशेष पूजा करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ ना कुछ दिक्कत उनके दिमाग में चल रही है। कोई दिक्कत है बड़ी जिससे वो गुजर रहे हैं, या तो वो एक्सपोज हो गए हैं। 19 विधायक ऑलरेडी राष्ट्रपति चुनाव में। निश्चित ही, और सवाल उठना लाजमी भी है तेज जी, क्योंकि पहला दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।